आज मोशन के कुछ नोट्स हैं जो हमारे पेंडिंग है, ऑलराइट, हम उसको रैप अप करेंगे। और उसके बाद आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे, एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर्स। रुशेल नागपाल बोलिए। मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया। ओके मेरे बच्चा, सो सॉरी, आई हैव सीन यू। ऑलराइट मिस्टर ओके नागपाल, मैम। ओवर द बोर्ड प्लीज। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, वी कॉल दिस टाइप ऑफ मोशन एज लीनियर मोशन। क्या है ये बोलो, अरहंत? लीनियर। जैसे कोई बॉल वर्टिकली नीचे आ रही है, गाड़ी हाईवे पे चल रही है, राइट है ना, बच्चे पूल में स्विम कर रहे हैं, राइट है ना। ऑल दीज टाइप ऑफ मोशंस अर्थ दे आर कंसीडर्ड एज द स्ट्रेट लाइन मोशंस आर कंसीडर्ड एज, बोलो अर्थ क्या बोलते हैं इनको? लीनियर मोशन। यस मिस रेड्डी, मिस मैम। रेड्डी। यस हाँ, मैम। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चलता है, राइट है ना, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट। क्या लीनियर लीनियर। मोशन। और आपको पता है श्वेता, लीनियर मोशन इज द मोशन इन 1D। जो आपने इक्वेशंस जितनी भी करी मोशंस की, वो 1D की इक्वेशंस थी सारी की सारी, वन डायमेंशन की इक्वेशन थी, राइट? से सुनो श्वेता, एक होता है इंस्टेंट ऑफ टाइम और एक होता है टाइम इंटरवल। इन दोनों में डिफरेंस आप समझते हो? इंस्टेंट यस। ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि अभी इस समय बताओ क्या चल रहा है, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, राइट? दिस इज 7 दिस इज 5:08 PM पे श्वेता रेड्डी इज आंसरिंग टू मी एट दिस दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। यस इंस्टेंट मैम। मीन्स अभी क्या चल रहा है। और अरहंत, दो इंस्टेंट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं पता है अरहंत? क्या बोलते हैं इसको हम? टाइम। टाइम इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से अरहंत, हमारा क्लास 5 PM से 6 PM तक होता है, तो 1 आवर का टाइम इंटरवल है, राइट है ना, जिसमें हमारा क्लास होता है। एम आई राइट? तो दो इंस्टेंट के बीच का डिफरेंस क्या है? इंटरवल। और अभी क्या स्टेटस है अवंतिका, इसको क्या बोलते हैं अवंतिका, बोलो? इंस्टेंट ऑफ टाइम। एम आई इंस्टेंट राइट? टाइम। यस। एरिन, आपको दो बातें समझ में आई? एरिन, पहले मैंने बोला कि जब कोई बॉडी सिर्फ सीधा चलती है, स्ट्रेट लाइन, एरिन, वो लीनियर मोशन है। और लीनियर मोशन इज टेक्निकली मोशन इन 1 डायमेंशन, राइट काव्या तिवारी? से ये सुनो, अभी इस समय क्या सिचुएशन है, वो यस मैम। इंस्टेंट टाइम है, और दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच में क्या होता है काव्या तिवारी? बोलो। टाइम टाइम। इंटर, टाइम। राइट? दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच के गैप को हम क्या बोलते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट काव्या तिवारी। टाइम इंटरवल। टाइम टाइम इंटरवल। इंटरवल। ऑलराइट, राइट ऑन नोट नंबर 1। ये मोशन के कुछ लास्ट नोट्स हैं जो हमें रैप अप करने हैं, जो नई एनसीईआरटीज में डेफिनेटली ऐड हुए हैं, कहीं कहीं से हमने निकाले हैं। गो फॉर इट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, Mom, I am joining from otherwise can you let me in? राइट संगीत, श्रेष्ठ चौधरी इज देयर इन द क्लास? मैम। एक मिनट चाहिए, श्रेष्ठ है क्लास में? श्रेष्ठ चौधरी, कैन यू हियर मी? श्रेष्ठ चौधरी, श्रेष्ठ चौधरी। हाँ बेटा बोलिए, किसकी आवाज थी? मैम जब किसी क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो फिर उसकी एक्सेलरेशन जीरो होती है ना। बिल्कुल भी नहीं काव्यश्री, बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई बॉडी लगातार 5 मीटर पर सेकेंड स्कोर से चल रही है, तो वो उसकी कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसी को कहते हैं, ओके राइट? मैम मीन्स, नोट्स दिखा दो। राइट। श्रेष्ठ चौधरी, कैन यू हियर मी? यस मैम। ऑलराइट। So when a body move in the straight line motion, we call it as, please help me out. बोलिए। लीनियर लीनियर मोशन। लीनियर। यस। Is this copied? नो Ani, मैम। No, ma'am. लक्ष्य, यस। लक्ष्य, आंसर मी एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब क्या कि लक्ष्य, मुझे अभी के अभी जवाब दो। ये क्या है? इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट लक्ष्य, है ना? यस मैम, इसका दो मतलब इंस्टेंट के, दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच का इंटरवल गैप क्या होता है? बोलो, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। यस। आद्रिक मंडल, ये क्लियर है बच्चा? यस मैम। अभी आद्रिक ने यस बोला, ये क्या था? इंस्टेंट ऑफ टाइम, राइट? आद्रिक आधे घंटे बाद क्या करेगा? वो आधा घंटा क्या है हमारे लिए? टाइम इंटरवल। टाइम उदय, इंटरवल। उदय आपको दो बात समझ में आई मेरे बच्चा? यस मैम।
Yes, Right ma'am. now, Uday is answering. That is the instant of time, right, Uday? And after some time, when Uday will answer, suppose after 1 hour, that is in time interval. जब gap बड़ा हो जाए तो उसको interval कहते हैं. एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी. मैम आपने नोट्स के फर्स्ट पार्ट में एग्जांपल में वर्टिकली के बाद क्या लिखा है Vertically falling ball, रोशेल, बॉल नीचे आ रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में आएगी, लीनियर मोशन में आएगी. गाड़ी हाईवे पे ओके चलती है, स्ट्रेट लाइन चलती है, राइट? मैम चिल्ड्रन यस मैम स्विमिंग इन पूल स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हाँ, होगा? यूजुअली वी आर सेइंग द स्ट्रेट लाइन. हम ये मान रहे हैं कि हम टर्न्स नहीं ले रहे, राइट? हम सीधा चल रहे हैं. ओके इज दिस कॉपीड, अरमान? No. अरहंत, ये क्लियर है? Yes. All right. So with these notes, we are going to wind up the motion today. Shall we go ahead? थोड़ा जल्दी पेन चलिए प्लीज. No, मैम ma'am. प्लीज वेट रनक क्लास में है? रनक छुट्टियां बहुत कर रहा है. रनक क्यों छुट्टी नहीं कर रहा था? रनक कहाँ है, आपको पता है मिशिका? चलिए, गुड इनफ टू गो अहेड. नो नो मैम मैम Last point. अरे पार्ट नंबर 2 ऊपर है. पार्ट नंबर 3, अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी है, राइट, वी कॉल दिस वेलोसिटी एज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. आपने बोला कि मैम अभी की बात करो. अभी जो आपकी वेलोसिटी है राइट नाउ, वी कॉल इट एज, प्लीज हेल्प मी आउट, इंस्टेंटेनियस Instantaneous velocity. मतलब हम ये मानते हैं कि गैप बहुत छोटा है, मतलब देयर इज नो टाइम इंटरवल, और यू कैन से इट लाइक दैट. अभी राइट नाउ इस टाइम पे बताओ क्या वेलोसिटी है अनिमेश की. अनिमेश इस समय क्या कर रहा है? अनिमेश क्या बोलते हैं इसको, बोलो अनिमेश. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. Instant velocity. जब टाइम इंटरवल बहुत, देखो क्या वर्ड लिखा मैंने, पढ़ो. व्हेन द टाइम इंटरवल बिकम इनफाइनाइटिसमली स्मॉल. जब इंटरवल इतना 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 छोटा है, तो टाइम इंटरवल जब इतना छोटा जाएगा तो वो इंस्टेंट ऑफ टाइम नहीं बन जाएगा, राइट? है ना? सही है, सुनो. तो इस Yes, इंस्टेंट ma'am. ऑफ टाइम पे जो भी आपकी वेलोसिटी है, वी कॉल दैट वेलोसिटी एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. नोट नंबर 3. उदय आपको लिखना है बेटा, गुरव्यांश को तो पता है, उदय आपको लिखना है बेटा मेरे साथ, Ma'am, राइट? I am writing. वेरी गुड. दीदी मस्ट हैव टोल्ड यू. Yes. Okay. Right now at this instant of time, अरमान, जो अरमान का वेलोसिटी है, अरमान, we call it as, please help me out, रक्षण शर्मा, क्या बोलते हैं इसको, बोलो. Instantaneous velocity. All right. Absolutely right. बहुत ही अच्छा. Is the note number 2 and 3 done? नो Yes, मैम ma'am. Ma'am, what Jai- is the last word written in the note number 3? Infinitesimally small means तनुष बहुत ज्यादा small, very small. तनुष की आवाज है नहीं? आप क्या Yes, रिपीट ma'am. वर्ड Sorry. आप वो वर्ड क्या लिखा है? Infinitesimally small मतलब very 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 small, काव्या. When the things are very 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 small, we call it as infinitesimally small. इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो भी आपकी वेलोसिटी है आराध्या गोस्वामी, वी कॉल इट एज, आराध्या बोलो, इंस्टेंटेनियस. Instantaneous velocity. नोट नंबर 2 डन, आद्रिक? मैम Right. आज Yes, मैं थोड़ा ma'am. लेट हो गया था, तो एक बार आप बता सकते हो हमने क्या हाँ क्या करा है हाँ अब जयेश, तक? मैं दिखा दूंगी. जयेश, हमने नोट्स डाले हैं, एक बार सुन लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सुन लीजिए. जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन चलती है, इसको बोलते हैं हम लीनियर मोशन, जयेश शर्मा, राइट? यस मैम. अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो रहा है, वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है, और कुछ देर के बाद जब गैप्स लेके बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम टाइम इंटरवल. टेक द स्क्रीनशॉट. इज दिस डन 1 and 2? यस मैम. टर्म नंबर 3 इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जयेश की जो वेलोसिटी है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जयेश की जो एक्सेलरेशन है वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ओके मैम. टर्म नंबर 4 इज अनिमेश इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, राइट? Yes, अनिमेश, ma'am. अभी इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एक्सेलरेशन है अनिमेश, क्या बोलते हैं उसको? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. Excuse me, ma'am. जी बेटा.
मैम क्या टाइम इंटरवल 0 हो सकता है? प्रैक्टिकली अर्थ नहीं, राइट, बट थियोरेटिकली यस। अगर टाइम इंटरवल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल का मतलब यही है कि टाइम इंटरवल आपने मान लिया 0.00000000001 सेकंड है, तो ये इट इज नियरली इक्वल टू 0 ओनली, राइट। ओके मैम। आदित्य सिंह। Ma'am, I have a doubt. हाँ जी प्रियांशी। Ma'am, like in infinitesimally small, ma'am, how can it be zero? मतलब the if an object is moving continuously, or if it is taking breaks, then वो zero कैसे हो सकता है instantaneously? प्रियांशी, अगर आप इसी इंस्टेंट की बात करते हो, राइट, हाँ ना, तुरंत क्या चल रहा है, राइट, तो टाइम इंटरवल ऑलमोस्ट 0 नहीं हो जाएगा, राइट। या आपने बोला कि मैम मैं बात कर रही हूँ राइट नाउ इस दिस टाइम पे, अभी क्या चल रहा है, वो क्या है, राइट, एट दैट टाइम वी एज्यूम कि इंटरवल ऑलमोस्ट 0 है। इस इंस्टेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, वो होता है इंस्टेंटेनियस। जैसे गाड़ी का स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता था, राइट, हाँ, अभी कितना स्पीड है, विच कीप ऑन चेंजिंग, विच कीप ऑन वाइब्रेटिंग विच कीप ऑन अगले 3 घंटों के दौरान आपके जनपद के Which- कुछ स्थानों पर बिजली कड़कने के साथ तेज आंधी तूफान, ओके, हवा की गति 7-80 किमी घंटा, ये जो बंद नहीं होगा बढ़कर क्या? 90 किमी घंटा और मध्यम से तेज बारिश व ओलावृष्टि होने की संभावना है। सुन लो बेटा पहले इसको, हो गया। सो विच मीन्स जब गैप इज वेरी 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 लेस, राइट, हाँ ना, और अभी इसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, मैं 1 सेकंड बाद की बात भी नहीं कर रही, तो उसको बोलते हैं इनफाइनेटेसिमली स्मॉल। Okay, ma'am. इज द नोट 1 2 3 4 डन, आराध्या गोस्वामी? गुरव्यांश, हैव वी copied नोट नंबर 1 2 3 4? शीट चेंज कर लें? इज दिस कॉपीड? यस। अरमान, अरमान, एक होता है मोशन इन 2D, एक होता है मोशन इन 3D, राइट, हाँ ना, से ये सुनो। अरमान, अगर कोई बॉडी एक प्लेन में मूव करती है, से ये सुनो, हाँ ना, राइट, तो इसको बोलते हैं 2D मोशन। जैसे सर्कुलर मोशन जो होता है ना अरमान, ये 2D मोशन है। Okay. इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं समझने के लिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब कोई बॉडी सीधा चल रही है तो सिर्फ 1D मोशन है, और जब कोई बॉडी स्पेस में जा रही है उसके पास एक्स भी है, वाई भी है, और पता है जेड एक्सिस भी होता है, इसको बोलते हैं मोशन इन 3D। Okay. ठीक है, सो सिर्फ आपको ये समझना है। आपने याद है इस चैप्टर के अंदर एक यूसीएम नाम का टॉपिक किया था, व्हाट वाज यूसीएम? Uniform circular Circular motion. motion. नाम से। Ma'am, it has tangents. हाँ, एग्जैक्टली वही वाला। श्वेता, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मोशन इन 2D है, बिकॉज सर्कल के अंदर बॉडी 2D मोशन को एग्जिबिट करती है। एम आई राइट? ऐशानी क्लास में है। और जब कोई बॉडी स्पेस में जाती है, जैसे कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है स्काई में, कोई रॉकेट है स्पेस में, ये सारे मोशन कैसे होते हैं पता है? बोलो, ये मोशन कैसे होते हैं, प्लीज हेल्प मी आउट। 3D मोशन। 3D motion. बहुत सिंपल है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन चल रही है तो 1D मोशन, अगर कोई बॉडी सर्कल में चल रही है तो 2D मोशन, और अगर कोई बॉडी स्पेस में चल रही है तो क्या बोलते हैं इसको हम? 3D मोशन, मींस 3 डायमेंशन मोशन। प्लीज कॉपी दिस आउट। वन डी, 2D and 3D. Arhant, is this copied? Yes. चलिए, Excuse me, ma'am. हाँ जी बोलिए। Ma'am, I had a doubt. हाँ बोलो। मैम अगर कोई बॉडी पहले मतलब मिक्स मोशन में चल रही है, जैसे पहले वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है फिर टर्न्स में ले रही है, तो हम उसके बेसिस पे ही उसे 2D या 3D में क्लासिफाई करते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे करते हैं। अगर चेंज कर लिया तो जो फाइनल है ना, चेंज करने के बाद डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो 2D मोशन है, राइट। और जो अगर कोई बॉडी स्पेस में जा रही है, राइट, बार बार डायरेक्शन बार बार बदल रही है, एक्सिस बदल रहा है, तो वो 3D मोशन है। ओके मैम। वर्षा क्लियर है? चलिए, सो दिस एंड्स द मोशन फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। आप लोगों Ma'am, please के show हिसाब the से 6th मोशन point. खत्म होगा। आई एम शोइंग यू। Right, so motion is over from my side, right, grade 9th.
आपके हिसाब से मोशन खत्म जब होगा जब आप मुझे मोशन का टेस्ट दे दोगे. All right, say yes or no. ठीक है. So tomorrow we are going to meet for the test of motion between 3 to 7 p.m. मैंने ग्रुप पे अपडेट कर दिया था. आप शाम को 3 से 7 के बीच में मोशन का टेस्ट देने आओगे. गुरव्यांश की चॉइस है देने की या ना देने की. देना चाहो तो गुरव्यांश बहुत ही अच्छा है, राइट. और अगर उदय आपको लगता है कि आपका मोशन आपका टेस्ट दे सकते हो तो वी आर वेरी इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं देना चाहोगे तो दैट्स आल्सो ओके विद अस. तो हम फिर ट्यूसडे से ऑफलाइन सेंटर पर मिलेंगे अपने टाइम्स पे. ठीक है. Now we are going to start with the chemistry part, right? Chemistry में we have two options, atoms and molecules, जो सिर्फ MVN और MDPS ने कराया है, right? बाकी सभी स्कूल ने आपको कराया है. मैम डीपीएस में भी शुरू हो गया. Exploring the mixtures कराया, right? ठीक है. Mixtures वाला हो गया ना काव्या तिवारी आपका पहले, यस मैम. right? So that's what I'm saying. तो हम क्या करेंगे, हम पहले मिक्सचर्स वाला यूनिट करेंगे, बिकॉज उसके रीजन दो हैं कि अगर आपको मिक्सचर्स नहीं आएगा तो आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स भी समझ में नहीं आएगा. So to understand the mixtures, to understand the atoms and the molecule and the structure of the atom, you need to understand about the mixtures first. ठीक है. So डालिए heading exploring mixtures and their separation. First सुनिएगा ध्यान से. मेरा सबसे पहला, मैम हाँ जी, मैम आप पूरे मोशन की रिकॉर्डिंग आप डालोगे क्या ग्रुप में? बिल्कुल भी नहीं डालूंगी बेटा. रिकॉर्डिंग हम बार बार ऐसे नहीं भेज सकते, राइट. रिकॉर्डिंग आपकी ग्रुप में आती है, 1 हफ्ते के लिए रहती है, उसके बाद रिकॉर्डिंग हम रिट्राइव नहीं कर सकते, हमारा सारा स्पेस भर चुका है. ओके मैम. Over the board please. Class 9th, I want to understand first thing, right? Arhant, mixtures क्या होता है? Arhant, anything about the mixture that you know? Combination of atoms and molecules. वृषा, मैम इन एक मिनट. मिक्सचर वृषा, श्रुता, किसके यहाँ से इतना साउंड आ रहा है बेटा? We are sitting in the, we are sitting in a class ना, we are not sitting in a meeting room, right? मतलब शांति से बैठिए, सुनिए क्लास को. रक्षण शर्मा, मिक्सचर्स क्या होते हैं? Ma'am, these are when two components are mixed physically in any proportion. जब 2-3 चीजों को हम फिजिकली मिक्स करते हैं, जो रक्षण ने बोला, इसको मिक्सचर कहते हैं. रक्षण, अभी इस लाइन का मतलब समझाओ मुझे क्या है. ये बुक की लैंग्वेज है, इस लाइन का मतलब क्या है? Ma'am, it means that the components are not mixed by chemical reactions. All right, very right. Let's see. My question goes to Jayashna Sharma. Jayashna. Ma'am. Okay, Miss Sharma, can you hear me? Yes, ma'am. Okay, Jayashna. We were there in the laboratory and we have mixed sugar and the water. All right. And a mixture is formed. Say yes or no. हाँ है ना. Right. Yes, ma'am. First word जो बोला रक्षण ने कि mixtures are mixed physically but not chemically. इसका मतलब क्या है काव्यश्री? आपने दो चीजों को लिया काव्यश्री और उसको मिक्स कर दिया तो मिक्सचर बन जाएगा, राइट? हाँ ना. सही है. सुनो, क्या आपने उसको हीट करा है? नो मैम. No, ma'am. तो क्योंकि मिक्सचर बनते वक्त जैशना हम हीट नहीं कर रहे, तो सिर्फ चीजें कंबाइंड है फिजिकली बट नॉट Chemically. Not chemically. सेकंड थिंग जैशना, मिक्सचर का Yes, ma'am. कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता. उदय, आप और मैं लैब में काम कर रहे थे. उदय ने मिक्स करा 2 ग्राम शुगर इन 10 ग्राम ऑफ वाटर. इज इट अ मिक्सचर उदय? Yes. यस. अब लक्ष्य कुमार ने मिक्स करा 3 ग्राम शुगर इन 10 ग्राम ऑफ वाटर. इज दिस अ मिक्सचर एरिन? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. एरिन ने मिक्स करा 4 ग्राम शुगर इन 10 ग्राम ऑफ वाटर. इज दिस स्टिल अ मिक्सचर? Yes, क्या ma'am. क्या इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है? Yes. No, ma'am. नो. No, ma'am. कोई 2 ग्राम मिक्स कर रहा है, कोई 3 ग्राम मिक्स कर रहा है, कोई 4 ग्राम मिक्स कर रहा है, तो मिक्सचर की कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होती. तभी मिक्सचर खाना बेटा, केमिस्ट्री में कभी भी फॉर्मूला नहीं होता. गुरव्यांश, गुरव्यांश, किसी को शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है? नहीं, राइट हैंड. मानविक, क्या किसी को शुगर सॉल्यूशन का फॉर्मूला पता है? आद्रिक, No. क्योंकि No, होता ही, ma'am. आपको पता है सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? मिक्सचर्स. मैंने क्या बोला? सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? प्लीज हेल्प मी आउट. Mixtures. राइट मानविक, राइट. इसका मतलब क्या है? मिक्सचर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो सॉल्यूशंस का कभी भी कोई फॉर्मूला नहीं होता. इस लाइन का क्या मतलब है? आप चाहो तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर, लिसन, शुगर सॉल्यूशन के अंदर
शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर और वाटर की कॉम्पोजिशन को आप चेंज कर सकते हो, से यस और नो, हाँ है ना? ऑलराइट, आप शुगर कम कर सकते हो, पानी बढ़ा सकते हो, शुगर ज्यादा कर सकते हो, पानी कम कर सकते हो, से यस और नो, हाँ है ना? ऑलराइट, Yes, तो इज इट राइट टू से दैट मिक्सचर्स का फॉर्मूला नहीं होता? बोलो। yes. Yes, ma'am. मिक्सचर्स का कभी भी कोई भी फॉर्मूला बोलो नहीं होता। एम आई राइट? से यस और नो अरमान? इसीलिए अरमान हम ऐसा बोलते हैं कि मिक्सचर्स कब बनते हैं? when two or more components they are mixed physically Dr. Goswami, but not Chemically. what do you mean by this statement? मतलब मिक्स तो है पर फिजिकली मिक्स्ड है, मतलब केमिकली मिक्स नहीं का मतलब क्या है कि आपने उनको बनाते वक्त कोई हीट नहीं दी, राइट? हाँ ना? से सुनो, ऑलराइट, Yes, राइट, ना ma'am. ठंडा किया ना गर्म करा, बस मिक्स कर दिया, बन गया मिक्सचर। एम आई राइट? से सुनो, Yes. Yes, ma'am. ऑलराइट, राइट ऑन। एयर इज अ मिक्सचर। क्या कभी किसी को एयर का फॉर्मूला पता है? No, ma'am. नहीं। ब्लड का फॉर्मूला पता है? No, ma'am. नो मैम। वुड का फॉर्मूला? लकड़ी का No, फॉर्मूला? ma'am. No. मिल्क। सारे के सारे सॉल्यूशंस भी मिक्सचर होते हैं। आई रिपीट, ऑल दी सॉल्यूशंस आर कंसीडर्ड एज, बोलो, मिक्सचर्स, राइट? Mixtures. गो फॉर इट। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। कैन यू सी माय स्क्रीन अर्थ? Yes, ma'am. गुरव्यांश पे क्लियर है? Yes, ma'am. दो चीजों को लिया गुरव्यांश, मिक्स कर दिया, क्या बन जाएगा? Ma'am, mixture. हीट नहीं किया, क्या बन जाएगा? मिक्सचर। जिसका फॉर्मूला आपको नहीं पता गुरव्यांश, वो क्या कहलाता है? बोलो, Mixture. मैम सोप सॉल्यूशन का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता? नहीं, सोप का फॉर्मूला होता है आदित्य, पर सॉल्यूशंस का नहीं होता। सोप इज अ कंपाउंड, सोप इज हैविंग अ फॉर्मूला, राइट? बट सोप सॉल्यूशंस डोंट हैव एनी फॉर्मूला, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, किसी ने घोली 1 ग्राम सोप, किसी ने घोली 2 ग्राम सोप, फॉर्मूला कैसे आएगा? राइट? फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है। यस मैम। आद्रिक, कुछ कहना है बेटा? मैम ग्लूकोज सोल्यूशन भी एक मिक्सचर होगा? आद्रिक, ग्लूकोज कंपाउंड है, ग्लूकोज सॉल्यूशन मिक्सचर है। आद्रिक, सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं? मिक्सचर। वाई मिक्सचर्स? बिकॉज सॉल्यूशंस के फॉर्मूले नहीं होते। ओके। ऑल दी सॉल्यूशंस आर कॉल्ड एज मिक्सचर बिकॉज सॉल्यूशंस का फॉर्मूला नहीं होता। एयर, ब्लड, wood, milk. Soap is a compound, but soap solution is mixture. Glucose is a compound. Glucose has a formula C6H12O6, but glucose solution is a mixture. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा। Ma'am, are there any solutions present that have a fixed composition? नहीं, solution का मतलब क्या है रुशेल? जिसमें आपने दो चीजों को मिक्स करता है, सॉल्यूशन बनता है। एक सोल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, Yes, ma'am. राइट? पर सोल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स नहीं कर सकते आप, राइट? हाँ ना? तो इसीलिए सॉल्यूशंस का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, और जिनका फॉर्मूला नहीं होता उन्हीं को मिक्सचर्स कहते हैं। Okay, Ma'am, ma'am. हाँ जी। soap chemically combine नहीं होता? सोप बेटा दो चीजें हैं काव्यश्री, आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो इधर, सोप हैज अ फॉर्मूला। सोप होती है C15H31COONA। Yes, ma'am. सोप कंपाउंड है, यस और नो? Yes, सोप का ma'am. फॉर्मूला है, राइट? डव सोप कैन नॉट इमिटेट द पियर सोप बिकॉज दे हैव द डिफरेंट फॉर्मूलाज। पर Yes, जब ma'am. सोप सॉल्यूशन की मैं बात करती हूँ, मतलब इसको पानी में घोल दिया आपने, तब ये क्या बन जाता है? बोलो, मिक्सचर। Mixture. क्योंकि मिक्सचर का थोड़ी फॉर्मूला है कितने कार्बन के पास कितना पानी, ये फिक्स थोड़ी है। Yes, ma'am. ऐसे ही सॉल्ट NaCl कंपाउंड है, पर सॉल्ट सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर। Mixture. तो मैं क्या सिखाना चाह रही हूँ कि सारे के सारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बोलो काव्यश्री। Mixtures. अरमान, ये क्लियर है बेटा? Yes. चलिए शीट चेंज कर लें अनिमेश। Yes, ma'am. अनिमेश, No, ma'am. उदय, सारे के सारे सॉल्यूशंस उदय किस कैटेगरी में आते हैं बेटा? मिक्सचर। Mixtures.
Yes. Uday, my question goes to you. Mixtures are of two type, homogeneous and heterogeneous. You know the difference between these two? जानते हो क्या होते हैं उदय? Just a minute. काव्या, क्या होता है होमोजीनियस और क्या होता है हेट्रोजीनियस? काव्या हुड्डा, हम होमोजीनियस के जो काव्या तिवारी। पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग देख नहीं पाते नेकेड आई से भी और सॉरी माइक्रोस्कोप से भी, और जो हेट्रोजीनियस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं और मैं इसको माइक्रोस्कोप से भी। सम्यक और इसको करेक्ट करो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या फर्क है सम्यक? होमोजीनियस में जो सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं मिक्सचर के, वो हम विजिबली उनकी बीच की बाउंड्री देख सकते हैं कि मिक्स हो होमो में देख सकते हैं, नहीं देख सकते। सॉरी, हेटेरो में देख सकते हैं, होमो में नहीं देख सकते। अब मैं बहुत सिंपल समझाऊं तुम्हें, एक लेमन की तरह समझाती हूँ जिसको साइंस नहीं आती। आपने दो चीजों को मिक्स किया, राइट है ना, और वो अच्छे से मिक्स हो गया, राइट, इसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, राइट मिशिका सेठी? when the solute and the solvent undergoes proper mixing, लावण्या, तो क्या बनता है? प्लीज हेल्प मी आउट। होमोजीनियस मिक्सचर। और आपने दो चीजों को मिक्स किया, मान लो मिट्टी और पानी है, तो क्या मिट्टी और पानी अच्छे से मिक्स होंगे? नहीं। यू आर गोइंग टू सी द वेरियस लेयर्स, सैंड अलग और वाटर अलग। इसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब मैं बात करती हूँ साइंटिफिक टर्म में। होमोजीनियस मिक्सचर इज द वन विच हैज यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, जो आप बता रहे हो मेरे को। देखने में सारा एक जैसा दिखता है। आपने नमक को पानी में घोला, राइट है ना, ऑब्वियसली डिड सॉल्युबिलिटी लेवल, नमक को या शुगर को पानी में घोला, राइट, शुगर सारी पानी में घुल जाएगी, पर क्या शुगर के पार्टिकल्स दिखता है आपको? ये रहा शुगर, ये रहा पानी, दिखता है? नहीं दिखता। वी कॉल सच टाइप ऑफ मिक्सचर्स एज, प्लीज हेल्प मी आउट, होमोजीनियस मिक्सचर। अवंतिका, आपने सैंड को पानी में घोला तो आपको अलग अलग लेयर दिखती है, राइट है ना, ये रहा सैंड, ये रहा पानी, Yes, ma'am. वी कॉल, अवंतिका, Yes, ma'am. राइट, माइक बंद कर लीजिए। वी कॉल सच, इसको बोलते हैं कि इट हैज, हम बोलते हैं टेक्निकली इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। इसकी कॉम्पोजिशन नॉन यूनिफॉर्म है, आपको अलग अलग लेयर्स दिख रही हैं। किसमें कोई लेयर नहीं दिखती विच कंसिस्ट ऑफ, सारा एक जैसा दिखता है? होमोजीनस। टेक्निकली बोलते हैं इट कंसिस्ट ऑफ वन फेज, क्योंकि आपको इसमें हेट्रो में अलग अलग लेयर दिखती है, राइट है ना, ये अलग और ये अलग, तो हेट्रोजीनस कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज। फेज का क्या मतलब है? अलग अलग आपको लेयर दिखेगी, राइट हैंड। अब आपने ऑयल को पानी में घोला, व्हाट वुड हैपन इज दैट पानी नीचे और ऑयल ऊपर, तो आपको दो फेज दिखाई दी, दो अलग अलग लेयर दिखाई दी। अरमान से सुनो, अरमान, तो अरमान ये वाला मिक्सचर क्या कहलाएगा बोलो? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। कि माया, अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो कि माया, और वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं और आपको अलग अलग नहीं दिखते कि माया, वी कॉल सच टाइप ऑफ मिक्सचर एज Homogeneous. कि माया से बात कर रही हूँ मैं। कि माया क्या बोलते हैं उस मिक्सचर को? होमोजीनियस मिक्सचर, राइट है ना। एंड नविश, होमोजीनियस सारा मिक्स हो गया, नविश है ना, Yes, तो ma'am. हम ये बोलते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ वन फेज। Yes, ma'am. मिहिर, आपने दो चीजों को मिक्स करा मिहिर, और वो अच्छे से मिक्स नहीं हुई, आपको अलग अलग लेयर्स दिखाई दे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट है ना। से ये सुनो, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फेज, राइट सास्विका? सास्विका, सास्विका, ऑयल इन वाटर क्या होगा? Heterogeneous. यस। सैंड इन वाटर क्या होगा सास्विका? सैंड इन वाटर कैसा मिक्सचर होगा, होमो या हेट्रो? Hetero. हेट्रोजीनियस। सास्विका सैंड, मैं सास्विका से बात कर रही हूँ। सास्विका, क्या मिट्टी पानी में घुलती है? कभी कभी मिलती है। मिट्टी पानी में घुलती है, सैंड वाटर में डिसॉल्व होती है। नो मैम। So sand and water will form what? बोलो, heterogeneous mixture. So ये सुनो। All right. On the contrary, listen. In the homogeneous mixture, we have the example of, अगर वो अच्छे से मिक्स हो रहे हैं अरहंत, तो क्या बोलते हैं उसको हम? होमोजीनियस। नीव विरमानी, कैन यू हियर मी? नीव है क्लास में? विनेगर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। विनेगर क्या होता है पता है? Acetic acid plus water. हिंदी में इसको सिरका कहते हैं, लक्ष्य, राइट। जब एसिटिक एसिड को पानी में घोलते हैं तो क्या कहलाता है बोलो? वो विनेगर। जो आप बाजार में सिरके वाले प्याज खाते हो, विनेगर होता है। कोल्ड ड्रिंक्स, एरेटेड ड्रिंक्स, दे आर आल्सो द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। विनेगर प्याज से निकलता है? क्या बोल रहे हो तनुष? थोड़ा धीरे बोलो, कैसे शाउट कर रहे हो क्लास में? थोड़ा आवाज स्लो डाउन करके फिर बोलो।
क्या बोल रहे हो, बोलो। विनेगर प्याज से मिलता है। विनेगर प्याज से कैसे मिल सकता है? विनेगर इज अ केमिकल, एसिडिक एसिड को पानी में घोल के विनेगर बनता है, इसमें प्याज डाल के सिरके वाले प्याज बनाए जाते हैं होटल्स के अंदर। ओके मैम। विनेगर इज ऑल्सो यूज इन योर चाइनीज फूड, प्रिजर्वेटिव है। एरेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, दे कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। कोल्ड ड्रिंक्स भी क्या है बोलो? होमोजीनियस मिक्सचर। ब्राइन सॉल्यूशन उदय। सोल्ट इन वाटर को बोलते हैं उदय हम ब्राइन सॉल्यूशन। नमक का पानी में घोल क्या है उदय, बोलो। ब्राइन बोलो। ब्राइन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। उदय से बात कर रही हूँ ना मैं। ब्राइन सॉल्यूशन और उदय, ब्राइन सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस Yes. Brass is also an homogeneous mixture. Copper and zinc. Brass is the alloy of copper and zinc. लक्ष्य alloy का क्या मतलब होता है? Ma'am, mixture of metals. When you mix two or more metals, तो जब हम कॉपर के अंदर लिसन जिंक को मिक्स करते हैं तो ब्रास बनता है, और ब्रास ये होता है, राइट? अब आपको इसमें दिख रहा है कहाँ है कॉपर, कहाँ है जिंक? क्या आपको अलग अलग लेयर दिख रही है गुरव्यांश? नो मैम। तो सारे के सारे एलॉयज, राइट, सारे के सारे एलॉयज क्या कहलाते हैं बोलो? होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर। अनिमेश, इफ टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, अच्छे से मिक्स हो गया अनिमेश, तो वो कौन सा मिक्सचर है? Homogeneous. और अगर अच्छे से अनिमेश, अगर अच्छे से मिक्स नहीं हुआ एंड यू आर सीइंग द वेरियस लेयर्स, वी कॉल इट एज अनिमेश Heterogeneous. मैं किससे बात कर रही हूँ बेटा? मैं सबका नाम ले रही हूँ ना, तो आप अपने नाम पे क्यों नहीं रिवर्ट बैक कर रहे हो? लेट मी सी हु इज अलर्ट, हु इज नॉट अलर्ट इन द क्लास. इट्स जस्ट टू क्रिएट केओस इन द क्लास. इफ टू और मोर, मैं कई डिवाइसेस से लॉग इन कर रखा मैंने, मैं सबको देख रही हूँ कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है. अरहंत, if two or more components they are dissolved in a into form a particular, like अच्छे से मिक्स हो गए अरहंत, तो क्या कहलाएगा बोलो? Ma'am, homogeneous. और अगर मिक्स नहीं होंगे तो क्या कहलाएगा मेरे बच्चा? Ma'am, heterogeneous. मैडम, टाइप ऑफ मिक्सचर. नंबर 1, homogeneous mixture. Madam, here components of mixture are mixed uniformly with each other. हाँ जी. हम आप इससे पहले वाला दिखा सकते हो, थोड़ा सा रह गया था. Go for it. Homogeneous mixture has uniform composition. Examples include vinegar. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम हेटेरोजीनियस मिक्सचर में कितने फेज होते हैं? मोर देन वन होंगे. और दो चीजें घोलोगे मिहिर तो दो फेज दिखेंगे, तीन घोलोगे तो तीन फेज दिखेंगे, राइट? ओके मैम. Aerated drinks as a mixture of carbon dioxide in water. Aditya Singh. रिद्धि नरवत, ब्राइन सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर है रिद्धि? Homogeneous. सॉल्ट इन वाटर के मिक्सचर को बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, व्हिच इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. जय शर्मा, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ब्रास इज ऑल्सो ए होमोजेनियस मिक्सचर. मिहिर, मिहिर, ब्रास किस किस का मिक्सचर है? कॉपर का और जिंक. यस. Cu is copper and Zn is zinc. राइट की माया? यस मैम. प्रियांशी, अगर अच्छे से मिक्स नहीं है, अलग अलग लेयर्स दिख रही है प्रियांशी, तो क्या बोलेंगे बेटा? Heterogeneous. यस. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बोलिए. मैम फेज का मतलब है क्या? मतलब लाइक सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अच्छे से मिल गए एंड सॉल्वेंट एंड फेज लाइक मींस, सॉल्यूट नीचे नहीं है. एग्जैक्टली, फेज मींस लेयर्स होता है हमारे लिए. आपको एक ही लेयर ओके दिखाई मैम. देगी, राइट है ना? आपको एक ही चीज दिखाई देगी क्योंकि प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा. ओके मैम.
Is the part 1 done? Yes, ma'am. First, second is the heterogeneous mixture. ऊपर है कॉन्टिन्यूड अगर किसी का रहता है। अवंतिका त्रिपाठी, अगर पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स नहीं है तो क्या बोलते हैं इसको अवंतिका? Heterogeneous mixtures. मैम ब्रास CO और क्या है Zn, Zn, Z नहीं है, Zn जिंक। कृतिका यादव, if the particles are not mixed uniformly, Kritika, or you see the various different layers, Kritika, we call it as, please help me out. Heterogeneous mixture. Yes. Can you give me an example of heterogeneous mixture, Kritika? Sand and water. Kritika is answering the question. Yes, Kritika. Kritika, give me the example of heterogeneous mixture. Sand and water. Yes. Is the first part done? Homogeneous mixture लिख लिया Rakshan Sharma? Yes, ma'am. Saksham Singh, is this copied? Yes, ma'am. Shreya, write down heterogeneous mixture. Shreya, examples include oil and water and sand and water, right, Shreya? Yes, ma'am. Sumira, which one consists of one phase, Sumira? Oh, ma'am, homogeneous mixture. Which one consists of more than one phase, Sumira? Heterogeneous mixture. Which one is uniformly mixed, Sumira? Homogeneous mixture. Which one is not uniformly mixed, Sumira? Heterogeneous mixture. Very good, Sumira. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम ये फेस क्या होता है? फेस मतलब लेयर्स। होमोजीनियस आपको सारा एक जैसा दिखेगा, हेट्रोजीनियस में आपको अलग अलग लेयर्स दिखेंगी। फेज मतलब एक लेमन की तरह लेयर समझ लीजिए। रुपी चौहान, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Shruti, now I'm going to give you a list of 15 substances, 1, 5, 15. आपको क्लासिफाई करना है सास्विका, whether it is a homogeneous mixture सास्विका or a heterogeneous mixture, right? Ma'am. Is this copied? Yes, ma'am. किसी का रहता है तो बताइए। Yes, ma'am. ओके। ऐशानी जिंदल क्लास में नहीं है ना? Done, ma'am. चलिए, रड़ाने क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिखना, फिर आप मेरे से बात करना। कोई सीधा आंसर नहीं लिखेगा, बिकॉज आपको इतने सारे पार्ट्स किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, राइट? यू आर गोइंग टू गेट एनी 2 or 3 or 4 आउट ऑफ द 15 इन योर स्कूल, तो आपको सारे आने चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा। आई विल चेक योर कॉपीज ऑन ट्यूसडे व्हेन वी आर गोइंग टू मीट, राइट? मैम एक बार हेट्रोजीनियस दोबारा दिखा दो। I'm going to show the homogeneous mixture for once more time. Done, ma'am. नविश, जय शर्मा, हो गया बेटा? यस मैम। आपको क्लासिफाई करके लिखना आगे HM या HT। HM फॉर होमोजीनियस एंड HT फॉर हेट्रोजीनियस, राइट? एंड यू वुड हैव 15 टाइप्स, सब टाइप्स। पहले आप इसको पूरा क्वेश्चन कॉपी करेंगे, कोई भी सीधा आंसर नहीं लिखेगा, रिमेंबर दैट, बिकॉज आपको इतने सारे पार्ट किसी बुक में नहीं मिलेंगे। गो फॉर इट। आई विल आस्क यू वन बाय वन, आप पहले लिखिए। आराध्या गोस्वामी, अगर होमोजीनियस है तो आगे HM लिख देना आंसर के, हेट्रोजीनियस के आगे आपको HT लिखना है, राइट आराध्या गोस्वामी? Yes, ma'am. Make it fast. Part number 1, air. Part number 2, filtered tea. Part number 3, acid. Part number 4, steel. Part number 5, petrol and water. Part number 6, sulfur and sand. Part number 7, alcohol and water. Part number 8, copper sulfate solution. Part number 9, vinegar. Part number 10, wood. 11, blood.
12 milk, 13 muddy water, 14th polluted air, 15th milk of magnesia. काफी नाम आप नहीं जानते हो, मुझे पता है, काफी आपके लिए डेफिनेटली नए हैं। मेरा काम नए कराना ही है, जो इजी है वो तो आपको आते हैं, राइट? कॉपी 1 to 15, फिर हम आपसे बात करेंगे। आई एम गिविंग यू 2 minutes टू कॉपी। Excuse me, ma'am. हाँ जी, Ma'am, what is milk of magnesia? अभी पढ़ेंगे बेटा, एक एक पार्ट करेंगे, आप कॉपी कीजिए, जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए। Okay, ma'am. Arhant Gaikwad, all these 15 parts copied? Yes, ma'am. अनिमेश कॉपी हो गए बेटा? Rishar, they copied? Yes, ma'am. Sasvika done? Yes, ma'am. All right, we'll start one by one. अब आप सुनते रहिए और साथ साथ पेन चलाते रहेंगे। The first part goes to Sumera. Sumera, air. Ma'am, homogeneous mixture. Air is a homogeneous mixture. And Tanush, what is polluted air? Question number 14th. यस मैम। Polluted air क्या होगा, होमो या हेट्रो? मैम मैम हेट्रो। अगर बोलता है air, right, Vrisha? So the answer is homogeneous, because in the air you can't see where is the nitrogen, where is the oxygen, where is the carbon dioxide. But when I say the polluted air is श्रेष्ठ चौधरी heterogeneous, क्योंकि उसमें आपको dust दिखता है, smoke दिखता है, right? है ना? सही है, सुनो? All right. उदय, filtered tea. Homogeneous. चाय छानने के बाद क्या दिखता है? दूध कहाँ है, चाय पत्ती कहाँ है, चीनी कहाँ दिखता है? नहीं, No. right? So this is homogeneous. HM. All right, Miss Reddy, acid. Homogeneous. Acids are the homogeneous mixture, right? Acids में कभी भी acid और पानी अलग अलग नहीं दिखते। श्रुति चौहान, steel. Ma'am, homogeneous. Steel is homogeneous. Shreya, why is steel homogeneous? Ma'am, it won't mix. Shresh Chaudhary, why is steel homogeneous? This is not the answer. Ma'am, because the layers are not visible. Sasvika, why is this homogeneous? Ma'am, because we can't see anything. Saksham Singh, Yes, ma'am. why is steel homogeneous? Ma'am, because it has no other particles or molecules. It is not mixed. Samyak scientific answer दीजिए। Samyak, why is this homogeneous? मैम मे आई टेल? Samyak, Ma'am, मैम because बिकॉज इट हैज it ओनली allowed. वन फेस। मैं किससे बात कर रही हूँ बेटा? Sorry. Samyak, मैम बिकॉज इट हैज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स एंड ओनली हैव सारे वन। के सारे alloys होते हैं homogeneous mixture. यस मैम। All the, lower down your hands please. All the alloys, they are the homogeneous mixture, and steel is an alloy like the brass. So सारे के सारे alloys आपको homogeneous में रखने हैं। आदित्य सिंह, petrol in water. Aradhya Goswami, petrol and water. Heterogeneous mixture. Hetero. Aradhya Goswami, heterogeneous, Hetero. because petrol पानी में mix नहीं करेगा। Erin, sulfur and sand. मैम हेट्रोजीनियस। आद्रिक, आपने कभी सल्फर और सैंड को मिक्स होते हुए देखा है? No, ma'am.
मैं दिखाती हूँ आपको। सल्फर दिखता है अनिमेश, ये सल्फर होता है येलो येलो, मिट्टी होती है ब्राउन ब्राउन। तो क्या सल्फर और सैंड कोई मिक्स होंगे अनिमेश? यस मैम। नहीं होंगे, राइट। तो अनिमेश सल्फर और सैंड कैसा मिक्सचर है अनिमेश? हेट्रोजीनियस। यस। आद्रिक, अल्कोहल एंड वाटर। मैम होमोजीनियस। अल्कोहल यानी कि शराब पानी में घुल जाती है हर प्रोपोर्शन में, दिस इज एन होमोजीनियस मिक्सचर। अरमान, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैम मैम होमोजीनियस। अरहंत, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। होमोजीनियस। अवंतिका त्रिपाठी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मैम होमोजीनियस। कॉपर सल्फेट पानी के अंदर घुल के एक ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन को रेडी करता है, राइट हैंड है। कॉपर सल्फेट पानी में घुल जाता है इन एवरी प्रोपोर्शन, सो द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। रिद्धि नरवत, रिद्धि विनेगर, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। गुरव्यांश, वुड। मैम हेट्रोजीनियस। वुड में ना हमेशा आप देखना जैशना, आपको अलग अलग लेयर्स दिखती है, राइट है ना। क्या आपको सेम कलर दिखता है? नहीं, कंपोजिशन अलग है थ्रेड का, राइट है ना, हर एक का। तो वुड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जयेश शर्मा, ब्लड। होमोजीनियस। ब्लड इज हेट्रो। जयेश, आप ब्लड को 2 मिनट के लिए छोड़ दो, आपको ब्लड में अलग अलग लेयर्स दिखेगी, आरबीसी अलग बन जाएगा, डब्ल्यूबीसी अलग एंड प्लेटलेट्स अलग। ऑलराइट, यस। काव्यश्री, मिल्क। मैम होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस। किमाया, मिल्क को 5 मिनट छोड़ दो, मलाई अलग हो जाएगी, दूध अलग हो जाएगा, राइट। मिल्क इज एन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, राइट। कृतिका यादव, मडी वाटर। हेट्रोजीनियस। लक्ष्य, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया। Heterogeneous. मिल्क ऑफ मैग्नीसिया इज अ सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन द वाटर। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को पानी में घोलते हैं, ये पानी में घुलता नहीं है, राइट। और ये द सेम थिंग इज यूज्ड एज एंटासिड। हैव यू एवर सीन इनो? इनो इज मिल्क ऑफ, यस मैम। राइट। इनो क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, विच इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। और मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कैसा है? बोलो बोलो। इट इज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑलराइट मिहिर, मिशिका सेठी, नविश, यस मैम। प्लीज Yes, कॉपी द ma'am. चार्ट। ये सारा कॉपी कीजिए फास्ट। मैम एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा। मैम ब्लड हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसे होता है? ब्लड को आप सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब अलग अलग लेयर्स बना लेंगे। ब्लड टेस्टिंग में इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। मैम मिल्क कैसे हेटेरो होगा? मिल्क को आप 5 मिनट के लिए छोड़ दो, दूध अलग हो जाएगा, मलाई अलग हो जाएगी। मैम अगर हम मलाई को हटा दें फिर भी? हाँ तो भी स्टिल इट विल फॉर्म द लेयर्स, राइट। आप छोड़ दीजिए उसको, अलग मिल्क से ही अलग अलग लेयर्स के हिसाब से क्रीम बनता है, दही बनता है, बटर निकलता है, राइट। मिल्क इज हेट्रोजीनियस। ओके मैम। मैम अल्कोहल का कोई फॉर्मूला होता है केमिकल? अल्कोहल इज C2H5OH, इथेनॉल, जो अल्कोहल पी जाती है। रेड और नोट नंबर 1, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया is a saturated solution of magnesium hydroxide in water and used as antacid. एयर एक होमोजीनियस मिक्सचर है और पोल्यूटेड एयर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हेट्रोजीनियस क्यों है? क्योंकि आपने कभी इनो देखा है? यस मैम। इनो को पानी मिलाते हो तो इनो पानी ही मिलता है? यस मैम। नहीं मिलता, झाग निकलते हैं, फिजीनेस निकलती है जैशना। ओके।